होर्मुज बंद भारत के लिए मौका। दुनिया को भारत दिखा सकता है अपनी ताकत। बढ़ेगा मेक इन इंडिया का असर। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के फिर से खुलने की उम्मीद जगी है, लेकिन इसके खुलने के बाद भी व्यापार पहले जैसा नहीं रहेगा। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल। खासकर भारत के नज़रिए से इस संकट ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया है कि भारत केवल एक खरीदार नहीं बल्कि पश्चिम एशिया के लिए एक सप्लायर भी है। आपको बता दें, इन देशों को गेहूं, चावल, मसाले, चाय, कपड़े और जीवन रक्षक दवाएं जैसी चीज़ें भारत भेजता है। इस संकट ने भारत को दुनिया के सामने अलग तरीके से लाके खड़ा किया है। दुनिया में शक्ति संतुलन अब तेजी से बदल रहा है और भारत इसमें सबसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब साफ दिखता है कि हम सिर्फ पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि वे भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हम पर निर्भर हैं। आइए इस बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कई मोर्चों पर एक साथ खेल सकता है। ईरान से हमारे रणनीतिक संबंध हैं और हम वहाँ से तेल और गैस रुपए में खरीदते आ रहे हैं। तो यूएई के साथ हम दोस्ती को भी बढ़ा रहे हैं। सिर्फ यूएई में ही 46 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ये लोग दोनों देशों के बीच का आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक पुल बनाते हैं। इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होते नजर आ रहे हैं। भारत और यूएई अब लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है, रुपया और दिरहम। इस व्यापार से यहाँ भी हमें डॉलर की, इससे भारतीय मुद्रा का उतार चढ़ाव सही होगा और भू राजनीतिक जोखिम जो समस्याएं आती हैं वो कम होंगी। दोस्तों, संकट के समय में ये सुविधा बहुत काम नज़र आ रही है। वहीं सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ हमारे ऊर्जा संबंध बहुत मजबूत हैं। इस ईरान अमेरिका युद्ध ने भारत ने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना है। पहले हमें केवल एक बड़ा ऊर्जा का खरीदार माना जाता था जो तेल और गैस के लिए खाड़ी देश पर निर्भर था। लेकिन होर्मुज संकट ने एक नया सच सामने ला के रख दिया है कि भारत केवल खरीदार नहीं बल्कि एक सप्लायर भी बन गया है। हम खाड़ी देशों और पश्चिम एशिया के देशों को चावल, गेहूं, दालें, दवाइयाँ, कपड़े, मसाले जैसी ज़रूरती चीज़ें भेजते हैं। आज इस संकट की घड़ी में खाड़ी देशों को भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी तेल और गैस के लिए हमें उनकी। यह दिखाता है कि शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। भारत केवल होर्मुज पर निर्भर नहीं है बल्कि पश्चिम एशिया के देश भी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम पे यानी कि होर्मुज के रास्ते पे वो भी निर्भर हैं। होर्मुज संकट से खाड़ी देशों की फूड सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ गई है। अब उनकी तलाश एक भरोसेमंद सप्लाई चेन की है जिसके लिए भारत सबसे फिट बैठता है। दुनिया में अब एक नई सप्लाई चेन बन रही है। भारत प्रोडक्शन सेंटर बनेगा, खाड़ी देश लॉजिस्टिक हब और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनेंगे। दोनों मिलकर पूरे एशिया में डोमिनेट करेंगे। अब खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, जरूरी सामान की भारी मांग आने वाले दिनों में पड़ सकती है। भारत उन चुनिंदा देशों में है जो इस मांग को अकेले पूरा कर सकता है। हमारे पास पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। कृषि उद्योग, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम, वेयरहाउस फाइनेंसिंग और हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन एमएसएमई का पूरा नेटवर्क। कमी की क्षमता नहीं है बल्कि इन सबको एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि सरकार, उद्योग और किसान मिलकर इसे एक बड़े व्यापार गलियारे में बदल दें। प्रोडक्शन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय वितरण, इन सबको एक जोड़ना होगा ताकि देश मेक इन इंडिया के अपने सपने को पूरा कर सके। ये 33 किलोमीटर चौड़ा सकरा जलमार्ग दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। पहले रोजाना करीब 130 जहाज बिना किसी रुकावट के यहाँ से गुजरते थे। तेल, गैस सब कुछ इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता था। अब युद्ध की वजह से ये सारा सिस्टम हिल गया है। भले ही रास्ता खुल जाए लेकिन बीमा कंपनियां अब बहुत ही महंगा प्रीमियम लेंगी। वहीं शिपिंग कंपनियां सोच रहे हैं कि इस रास्ते पर निर्भर न रहें। वे नए वैकल्पिक रास्ते ढूंढने में लग गई हैं। ये सिर्फ एक जलमार्ग का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ हिलने जैसा। खाड़ी देश यानी कि जीसीसी अब अपनी खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को दोबारा से अलग तरीके से देख रहे हैं। दशकों तक उन्होंने सिर्फ सस्ता माल मंगवाया लेकिन लचीलापन और बैकअप प्लान उनके पास नहीं था। अब सब बदल गया। अब वे सिर्फ सस्ता सप्लायर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और लंबे समय के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। वे भू राजनीतिक संकट नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार की पूरी संरचना को फिर से नया बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये संकट एक बड़ा अवसर भी है। खाड़ी देश लंबे समय के लिए विश्वसनीय सप्लायर चाहते हैं। भारत ठीक वैसा ही पार्टनर है, लेकिन याद रखिए कि ये खिड़की ज़्यादा दिन तक खुली रहने वाली नहीं है। दूसरे देश भी इन्हें मौका लगाकर देख रहे हैं, खासकर चाइना। अगर हम देर करेंगे तो ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा।
ऐसे में हमें चाहिए कि सरकार किसानों और एमएसएमई के एक्सपोर्ट को आसान फाइनेंस और सर्टिफिकेशन दे। वहीं यूएई, सऊदी अरब और जीसीसी देशों के साथ फूड पार्क और ज्वाइंट वेंचर बनाए। लोकल करेंसी में ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। शिपिंग और लॉजिस्टिक को वैकल्पिक रूट्स पर काम करने का मौका दिया जाए। दोस्तों, होर्मुज ने संकट जरूर पैदा किया, लेकिन साथ ही कुछ नई संभावनाओं की खिड़कियां भी खोल दी हैं। भारत को अब इस खिड़की से बाहर निकलकर वैश्विक व्यापार में अपनी जगह और मजबूत करनी चाहिए। अगर हमने ये मौका पकड़ लिया तो आने वाले सालों में हमारी इकॉनमी मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकेगी। ये वक्त है सोच बदलने का। हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विश्वसनीय ग्लोबल सप्लायर बन सकते हैं। बस अब इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इसका फ़ायदा उठा पाएगा? क्या हम मेक इन इंडिया को सफल बना पाएंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।